भावुकों का भावस्थली, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति का एकमात्र स्थल जहां वो नृत्य करती है वो श्रीधाम वृंदावन। श्री वृंदावन की भूमि अत्यंत पवित्र, श्रेष्ठ, शुद्ध और मनुष्य के जीवन में आह्लाद का प्रसाद देने वाली है। वैसे तो ये पूरी भारत की भूमि भगवान के अवतार और ऋषियों के अवतार की भूमि है, परंतु उससे क्या फायदा है अगर पिता सम्राट है, राजा है, पिता बहुत बड़े सेठ हैं, पर बेटा शराबी, कबाबी और आवारा है। तो पिता के वो श्रेष्ठ धन, पिता की वो जीवनी, पिता का वो परिवार, ये सब अपने पुत्र के लिए, उस अयोग्य पुत्र के लिए, कुपुत्र के लिए नश्वर साबित होता है। मेरे प्यारे भाई बहन, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा, रायगढ़ की भूमि, जिससे मेरा जुड़ाव, मेरा संबंध बहुत प्राचीन है, पर ऐसे फिर बरसों बाद आपके साथ बैठकर एक संक्षिप्त चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में जितने भी काम करता है वो अपने आनंद के लिए करता है, सुख के लिए करता है, शांति के लिए करता है, अपने परिवार के साथ उन्नति पूर्वक रह सके, मस्त रह सके, इसके लिए वो करता है। इसलिए ऐसा कौन सा काम करें हम जिससे रायगढ़ की सड़कों पर एक नीचे झुक के, हाँ ठीक है, वो कौन सा काम करें जिससे रायगढ़ की सड़कों पर आज ये निकली हुई शोभा यात्रा घंटे, आधे घंटे का शोभा यात्रा न रह जाए, या यहां पर जो हम सब उपस्थित हैं उनके लिए भी ये आधे घंटे का एक शो मात्र नहीं रह जाए, बल्कि उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हो जाए उन्हें, जिसके द्वारा वो अपने दुखी, हताश, निराश और संघर्ष पूर्ण जीवन को आनंदित बना सके। मेरी माताओं, आप भी बड़ा ध्यान से सुनना, तुम्हारे ही काम की बात है। माता जननी होती है। जननी अगर सही हो और पालन करने वाली अगर सही हो तो हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर में जन्म लेकर भी बेटा इस दुनिया का सबसे बड़ा भगवत भक्त प्रहलाद जैसा हो सकता है, अगर मां सही हो, अगर जननी सही हो। इसलिए जननी का महत्व इस राष्ट्र में, नारी का महत्व इस राष्ट्र में, इस देश में, पृथ्वी के अन्य हिस्से पर नारियों को भोग की वस्तु समझी जाती है, पर हमारे यहां वो हमारी मां है, बहन है, हमारी जननी है, पूज्या है। और एक मां ही अगर ठान ले जीवन में कि मेरे घर में संतान रघुनाथ का भक्त होगा, श्री कृष्ण का भक्त होगा, रघुनाथ और श्री कृष्ण की भक्ति से रघुनाथ को कोई फायदा नहीं होने वाला है और न श्री कृष्ण को कोई फायदा। वो ऑलरेडी द्वारिकाधीश हैं और वो ऑलरेडी अयोध्यापति हैं। ही इज ऑल माइटी, सुप्रीम लॉर्ड गॉड, सारी दुनिया को जिनकी आज्ञा से
जन्म दी जाती है, सृष्टि की जाती है, पालन किया जाता है और संहार किया जाता है, वो वही शक्ति है। इसलिए हमारी तुम्हारी पूजा से उनको कोई बहुत लाभ है ऐसा बात नहीं है। पूजा तो हमारे जैसे लोगों की करोगे तो हम खुश हो जाएंगे, 2 माला पहना दोगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, 10 आदमी प्रणाम कर देंगे तो हम थोड़े ऐसे, और ये छाती जो इतनी है और ऐसे करके घूमेंगे, देखा तो हम करेंगे। पर उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो परमात्मा है, वो अनंत हैं, हम अंत हैं। हमारे जितने वैभव हैं, हमारी जितनी शक्ति है, जितनी समृद्धि है, जितना दिखावा है, वो सिर्फ 70 इयर्स के लिए, 70 साल के लिए, 70 नहीं 80। पुराने लोग हैं वो 90 साल तक, 100 साल तक जी रहे हैं, पर हमारे आपके अब इस युग में जो जन्म ले रहा है 70 क्रॉस करना मुश्किल हो गया, 70, 80 और फिर यात्रा निकल जाएगी, शोभा यात्रा। तो इस 70 से 80 साल के जीवन में ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारा जीवन मुस्कुराहटों से भरा हुआ हो। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, वो मुक्ति लेके क्या करोगे। मैंने सुना एक बार यमराज ने कहा कि अब नरक कैंसिल। हमने भी पूछा क्यों भाई, हम लोगों के टाइम में इतना छुटकारा क्यों दे दिया आपने। तो यमराज ने खबर भेजा, भैया आज के 8 अरब की दुनिया में जीते जी सड़क पे घरों में इतना नरक मचा हुआ है, ऊपर क्या नरक दे बेचारों को, सारी जिंदगी तो नरक भोग के आ रहे, रोज लड़ाइयां, रोज तकलीफें, रोज कष्ट, डिप्रेशन, टेंशन, मेंटल एंजाइटी, गली गली में साइको पेशेंट, गली गली में डॉक्टर, चारों तरफ एक उदासी का वातावरण है। अमेरिका, स्वीडन और जापान जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कंट्री हैं, जहां पर व्यक्ति इनकम, यहां के श्रेष्ठ व्यक्ति जो सबसे बड़े अधिकारी हैं या सबसे बड़े जिनको तुम कमाई वाले समझते होगे, उनसे ज्यादा है प्रायः। लिटरेसी बहुत है, 98%, 99%, सभी पढ़े लिखे। पढ़ाई सबसे ज्यादा, कमाई सबसे ज्यादा, पर मजे की बात यह है कि दवाई भी सबसे ज्यादा। इसका अर्थ यह है कि सबसे ज्यादा पागल इन्हीं 3 कंट्रियों में, साइको पेशेंट, और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं भी इन्हीं 3 कंट्रियों में होती है, 3 देशों में होती है। जहां कमाई सबसे ज्यादा है, जहां पढ़ाई सबसे ज्यादा है, वहां इतनी आत्महत्या क्यों? वहां के लोग इतने डिप्रेशन, इतने टेंशन, इतने पागलपन में क्यों? यह रिश्ता क्या कहलाता है? ये कैसा रिश्ता है? भारत में सबसे ज्यादा लिटरेट केरला है, केरला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरला में। ये जो तुम रटते रहते हो ना, पढ़ो 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 अपने बच्चों को, उसके बारे में जरा सिखा दे रहा हूं, सीख लो। रायगढ़ वासियों, जानना जरूरी है, जानोगे तो आगे बढ़ोगे, ज्ञान और विज्ञान की परिभाषाएं समझोगे, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस को समझोगे। विज्ञान और धर्म के बीच में जो युद्ध चला दिया गया है, जब दोनों की परिभाषाएं समझोगे, डेफिनेशन समझोगे, तब तुम्हें लगेगा कि हमको किसी ने छल लिया, छलावा दे दिया। मैकोले ने जो शिक्षा पद्धति बनाई, उसने ये लिख दिया कि भारत शरीर से आजाद हो जाएगा, पर ये मानसिक रूप से सदा अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे, लिखा हुआ है उसका। और आज भी वही हालत है, देसी मुर्गी बिलायती बोल। घर में बच्चा थोड़ा अंग्रेजी बोल दे तो मां की छाती फूल जाती है, ऐसे अंग्रेजी बोला था। अरे भारत में कोई व्यक्ति अंग्रेजी शुद्ध न बोल पाए, ये शर्म का विषय नहीं है, बल्कि भारत और छत्तीसगढ़ में हिंदी और छत्तीसगढ़िया कोई न बोल पाए, ये शर्म का विषय है, क्योंकि भारत है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ के रीजनल लैंग्वेज को जानना जरूरी है। अब इंग्लैंड में कोई बच्चा जन्म ले और हिंदी न बोल पाए तो उसको मूर्ख थोड़ी बोलते हैं। और इंग्लैंड का तो कोई आदमी आज तक अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाया। हे मैन, क्या खाता है, क्या खाता है, कहां पूतना। जिसके सामने जहर है और नीचे दूध है, हम तो पूतना से भी खतरनाक हैं। सामने मलाई लगाए हैं, नीचे जहर है, न जाने ऐसे कितने लोग दुनिया में घूम रहे हैं। हम पूतना से भी खतरनाक लोग हैं। अब पूतना का जब भगवान ने उद्धार कर दिया तो हमारा भी कर देंगे।
जब इतने खतरनाक का कर दिया तो हमारा भी कर देंगे। इसलिए ये सब सीखने से कुछ नहीं होगा। ये यंत्र मंत्र तंत्र बहुत ज्यादा सीखोगे कुछ नहीं होगा। हम दूसरी जगह की क्या कहें, हमारे वृंदावन में भी नया घर बनाते हैं तो ऐसे एक राक्षस जैसा चेहरा बना के ऐसे करके टांग देते हैं। आपने देखा है घरों में झाड़ू उड़ू टांगते थे, फिर वो जूते चप्पल, और फिर वो ऐसे करके इससे क्या होता है, बड़ी नजर नहीं लगती, बड़ी अच्छी बात। तब तो इसको जाकर के डोकलाम और कारगिल में टांग देते हैं, चीन और पाकिस्तान भाग जाएंगे देख के, नजर नहीं लगेगी उनकी रोज नजर लग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। देखो, इस दुनिया में विशुद्ध भक्ति का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भक्ति करो। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना, योग, श्री कृष्ण से अपनापन। वो मेरे अपने हैं, मेरे परम पिता हैं, मेरे ईश्वर हैं। एक प्यार की भावना उनके लिए हो, समर्पण हो उनके लिए। जो बच्चे माता पिता से डरते हैं वो अक्सर क्रिमिनल निकलते हैं, मैंने देखा है। मैंने मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, जो माता पिता से ज्यादा डरते हैं दिन रात वो क्राइम करते हैं फिर। परंतु जो बच्चे और जिनके माता पिता अपने बच्चों को मित्र की तरह रखते हैं थोड़े बड़े होने के बाद, तुम्हारा फास्ट फ्रेंड मैं हूं। और ये तो मेरा स्पष्ट मानना है भाई रायगढ़ वासियों, कि इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र हो सकता है तो माता पिता और सदगुरु के सिवा सच्चा मित्र अपना कोई नहीं हो सकता। माता पिता सच्चे मित्र हैं बच्चे के, और उनसे अगर मित्रता हो जाए, वो हमारे दोस्त हों, मित्र हों, फ्रेंड हों, तो जीवन में कभी कदम बहकते नहीं हैं, कभी कदम उधर नहीं जाते जहां से फिर आपको तकलीफें हों, दुख हों, फिर लौटने का कोई स्थान न हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटियों, आप सब जो यहां बैठे हो, आप सब मित्रता बाकी इधर उधर सबसे करना, पर उनका नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां है। वो मित्र हैं, हो सकते हैं स्कूल के फ्रेंड हैं, कॉलेज के फ्रेंड हैं, पर याद रखना, बार बार फिर दूसरी बार कहता हूं, इस दुनिया में सबसे सच्चा मित्र माता पिता और सच्चे ज्ञानी सदगुरु ही हो सकते हैं। इनकी मित्रता मत छोड़ना, बाकी जितनों से करना है करो, पर इनकी छोड़ना मत। और मित्र कुछ कहें तो कहना, पहले फास्ट फ्रेंड से पूछ के आता हूं, बोले कौन है तुम्हारा फास्ट फ्रेंड? बोलो मम्मी, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, मेरे पिता हैं, और बोला उनसे भी ऊपर कोई बात होगी तो वो गुरु जी से पूछ लेंगे। पर तुम्हारे बहलाए हम बहलने वाले नहीं हैं, तो फ्रेंड भी अपनी औकात समझ जाएगा। मानत है लेकिन पूरा नहीं मानत है मोला, हम बहका नहीं सकत हमेला। अगर ये कर लोगे ना तो जीवन में कभी कोई कदम गलत नहीं उठेगा, सुखी रहोगे। क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा प्यार कर भी कौन सकता है? जिसके कुक्षी में रहे हो, जिसके कोख में रह के जन्म लिए हो, 9 महीने तक जो पेटों में पालना की हो, बाद में अपने बिस्तरों पे तुम्हें सुलाया, तुम्हें सब कुछ दिया। वो पिता सारा धन ही इसलिए कमाते हैं कि वो तुमको दे सकें, तो उनसे अपना कौन हो सकता है? और जब स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता के तौर पे आते हैं तो गुरु सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं। माता पिता को भी गुरु की जरूरत पड़ती है। माता पिता आपके शरीर की रक्षा करेंगे, माता पिता आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, भगवान राम की माता है कौशल्या, पिता है दशरथ, और 2 और माताएं हैं, तो क्या हालत हुई? एक माताजी पड़ गई मंथरा के चक्कर में 1.5-2 मिनट के लिए। जब राम जी के घर का धुर्रा उड़ गया, कहते ना धज्जी धज्जी उड़ गई। हमारे तुम्हारे घर नहीं थे, वो भगवान का घर था, अयोध्या में था। अयोध्या में राम के घर की धज्जियां उड़ गईं, पिता मर गए, राम को वनवास जाना पड़ा भगवान को। और जिसके लिए ये काम कैकेयी ने की थी मंथरा के साथ मिलकर, उस बच्चे को गड्ढे खोद कर रहने पड़े जमीन में 14 साल तक, भरत को। क्या ये कथा आपने नहीं सुनी? क्या रामायण आपसे दूर है? रामायण तो यहां बहुत होता होगा, नवधा होता होगा, रामचरितमानस की कथा होती होगी, कथा में आप जाते भी होंगे चौखटा बना करके, सबसे लास्ट में माला वाला लेके, और आरती करके फिर वापस चले जाते होंगे 2-4 फोटो खिंचवा के। पर रामचरितमानस में लिखा हुआ क्या है आपको पता नहीं है। बस रामचरितमानस से लेना क्या है आपको पता नहीं, आपके बच्चों को भी पता नहीं है। और जिसके कारण सब होते हुए भी आपके जीवन में संस्कारों का अभाव होता है। और
97% 97% ऋषि गृहस्थ ही थे। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर हो, सबके सब गृहस्थ ही थे। 3% हमारे जैसे मुंडा बंडा लोग थे। आगे नाथ न पीछे बघा, धूर में जैसे लोटे गधा, हमारे जैसे बहुत कम लोग थे। बाकी 97% गर्ग गौतम सांडिल्य जिनके गोत्र के तुम्हारे हैं, वो सब कौन है? सब गृहस्थ हैं, पत्नियां हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, परिवार है। तो आदमी कितना चालू है, कितना चतुर है। जब उसे धर्म नहीं करना होता, अधार्मिक कर्म करने होते हैं, तो क्या कहता है? महाराज हाँ मैं गृहस्थी हूं। तो क्या हुआ? गृहस्थी हो तो क्या हुआ? गृहस्थ से बड़ा धर्म है कहां? क्योंकि आज तक जितने भी ऋषि जन्म लिए हैं, किसी न किसी गृहस्थी के यहां लिए होंगे। ऊपर से नहीं टपके कि बरसात होत रही तो हमें गर्ग गौतम सांडिल और विश्वामित्र टपक गई। ऐसा हुआ क्या कि बरसात में 4-5 मुनि ऊपर से टपक गए? ऐसा हुआ? वो भी किसी मां के कोख से आए, वो भी किसी पिता की संतान है।